रश्मि रथी का सप्तम सर्ग, सातवां भाग। एक अद्वितीय महाकाव्य का आखिरी अध्याय। कर्ण की वीर गाथा का आखिरी अध्याय। एक दानवीर की गाथा का आखिरी अध्याय। एक ऐसे वीर के जीवन गाथा का आखिरी अध्याय जिसने जीवन मूल्यों को युद्ध विजय से कहीं ऊपर रखा, राज्य विजय से कहीं ऊपर रखा। एक ऐसा वीर जिससे गुरु भक्ति, मित्रता, दानवीरता के अविस्मरणीय उदाहरण मिलते हैं। एक ऐसा वीर जिसने सारी कीर्ति अपने बल पर हासिल की। आशा आज हम आपको उसकी उस आशा की तरफ ले चलते हैं, उसकी उस उम्मीद की तरफ ले चलते हैं, साथ ही उस विषय की तरफ ले चलते हैं जहां पर कर्ण ने अर्जुन का और अर्जुन ने कर्ण का अंत करने की योजना लगभग बना ली थी। पिछले दिनों के युद्ध में भगवान ने घटोत्कच को बीच में ला करके कर्ण से उसका आखिरी दिव्यास्त्र, जो इंद्र ने उसके कवच कुंडल के बदले उसे दिया था, उसे खत्म करवा दिया। ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं भगवान कि कर्ण को उस दिव्यास्त्र को घटोत्कच पर चलाना ही पड़ता है और वह दिव्यास्त्र मात्र एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसे कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। आज कर्ण बगैर उस दिव्यास्त्र के अर्जुन से लड़ेगा। इसके लिए कर्ण दुखी भी था और मन ही मन पछता भी रहा था। इस अध्याय में कर्ण आज के युद्ध के लिए तैयार हो रहा है और युद्ध में जाने से पहले अपनी समस्त शक्तियों, अपने समस्त पुण्य कर्मों का आह्वान कर रहा है जो उसकी युद्ध में सहायता करेंगे। वह जानता है कि वह भगवान के विरुद्ध लड़ रहा है, भगवान के विरुद्ध लड़ रहा है, फिर भी वह हार नहीं मानता है। पर भगवान के आगे भला किसकी चली है? कर्ण युद्ध भूमि में वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है और उस योद्धा को खोते ही, उस महानतम योद्धा को खोते ही केवल कौरव पक्ष ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का मन भी एक पल के लिए शोकाकुल हो ही जाता है। धरती ने जैसे क्या खो दिया हो। क्यों? क्योंकि वह वीर जिसका जीवन, वचन और कर्तव्य दोनों पर खरा उतरने का दम रखता था, उसे इस धरती पर से चला जाना भगवान को भी अखर जाता है। आइए पढ़ते हैं इसी प्रसंग को रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप महसूस करेंगे कि यह अद्वितीय, अलौकिक काव्य का अंश है जिसमें वेदना भी है। वेदना के साथ साथ शत्रु के अंदर छिपे हुए गुणों का उत्कर्ष भी है। कृष्ण का वह मानना भी है और कर्ण का कभी हार न मानना भी है। तो शुरू करते हैं। निशा बीती, गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका। क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल,
दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेंकती सी। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम से के पोंछती हिमसिक्त लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नरबुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पोछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी ये, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी ये। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो हैं अनेकों काम इसको। महाभारत मही पर चल रहा है, महाभारत मही पर चल रहा है। भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राघेय नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल छीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जब हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे, बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे। किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हों देवता अंगार जो भी, दबे हों प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज और बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, मही का सूर्य होना चाहता हूँ। विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। बुझा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मथकर शरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ। हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं। हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ। धधक कर आज जीना चाहता हूँ। समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा मही पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियत की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। नकर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा।
अरे यूं भागती कब तक चलोगी, अरे यूं भागती कब तक चलोगे, मुझे ओ बंचिके कब तक छलोगी, कब तक छलोगी। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करोगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कर्ण के वचन है ये। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा क्षद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है। भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। नई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या। बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामातंड का अवतार हूं मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम। अरे ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम। अरे व्रत साधने आकार लो तुम, हमारे योग्य की पावन शिखाओं। समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला सजोकर। हृदय से पूजनीया मान करके, बड़े ही भक्ति से सम्मान करके। सुवामा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्म होव, सहायक आज ही सत्कर्म होव। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे क्या स्यंदन नहीं तब भी झुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नरधर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना चाहते चलना समर को, बचाकर पांव धरना था ते चलना समर को। बनाना ग्रास अपने मृत्यु का योद्धा अपर को, पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रछन्न रहना। सभी के सामने ललकार को मन मार सहना, प्रकट होका विपत के बीच में प्रतिवीर हो जब। धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भत्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है ये। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं। जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था। यही धर्मिष्ठता नय नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का क्षालन यही है। यही कुछ देख कर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, करे भगवान जो कुछ चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है। मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है, चले वे बुद्धि की ही चाल मैं बल से चलूंगा। न तो उनको न होकर जीव को अपना चलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, बुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बताना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं रागे असतपथ छोड़कर अगलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, असीसें देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूं। जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शरही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चलें अचलेश पारावार डोले,
मरण अपनी पुरी का द्वार खोले, समर में ध्वंस फटते जा रहा हूँ, महिमंडल उलटने जा रहा हूँ। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वेदव्यापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी वश चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छित धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गह गहा उठा अंबर विशाल। कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांध काल। वज्र उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हू। उच्छल सागर सा चला कर्ण, को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का वृहंत अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठी पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच तरंगावृत बुभुक्षुसा, लहर उठा संगर समुद्र। या पवन ध्वंस की लपट लगा, नाचने नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखें कितना, प्रज्वलित मर्त्य जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का, कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टि या धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मिशन। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता, बुद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़कर वह, दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सब सहमे जाते थे। काटता हुआ रण विपिन छिद, राघे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरे की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य, गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य। देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य, जय की रणबीज बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित, इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोख पर, पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की, मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अति। हूँ भीरु नहीं कोमल कहकर, ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म, है विप्र आप सेविये धर्म। तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी क्षात्रता के धोखे, रण का प्रदाह झेला करिए। रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समन छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचे कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज।
प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। याद होगा आपको कि कुंती को यूं ही खाली हाथ नहीं जाने दिया था कर्ण ने। उसने कहा था तुम 5 पुत्रों की ही माता रहोगी, 4 को तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, लेकिन मुझ में और अर्जुन में से कोई एक ही बचेगा। या मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। पुत्र तुम्हारे 5 ही रहेंगे, तुम पांडवों की ही माता कहलाओगी। और यही वो वचन था जिसके कारण वो सबको छोड़ते चले गए थे। संग्राम विजय तू इस तरह संध्या तक आज करेगा क्या। शल्य ने कहा कि संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। इसलिए सबको छोड़े जा रहा है। हंसकर बोला राघे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। परग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो कुछ ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलिदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको। यह करतब नादानों का है। यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न को पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो कर लो समर बल हो अपना तो धनुष धरो। लो यह वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राघेय काल यह पहुंच गया
शायक संधान तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हितवा, लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिख वन्य पूजित हो जय जयकार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर कर सत्कार करें। पर सावधान पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देख ये दर्प, पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मूढ़ ले, अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल व महाविशिख कर उठा काल सा अट्टाहस। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्षस्थल की अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता से भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान, संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित स्यंदन। तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों के जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो क्षिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अजर। तो यह था सप्तम सर्ग के प्रथम भाग का अंश। इससे अगले भाग में हम आपको फिर ले चलेंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। कर्णवध के इस प्रथम भाग को सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले अंश का, भाग 2 का
इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। नमस्कार।